और ऑडिटरी कैनाल के बारे में मैंने बताया है। साउंड वाइब्रेशन स्ट्राइक द ईयर ड्रम, ड्यू टू विच ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। मेम्ब्रेन है ना, वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, ईयर ड्रम स्टार्ट वाइब्रेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, मिडल ईयर। नेक्स्ट आ जाइए, मिडल ईयर। मिडल ईयर के बीच में भी एयर ही भरी हुई है, ठीक है। हैज, मिडल ईयर के पास क्या है, हैज थ्री बोन्स कॉल्ड एज ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स क्या है, कहां पे प्रेजेंट है, मिडल ईयर में। क्वेश्चन आ सकता है, विच पार्ट ऑफ द ईयर हैज ईयर ऑसिकल्स, मिडल ईयर। हाउ मेनी ईयर ऑसिकल्स आर देयर, थ्री ईयर ऑसिकल्स। पता होना चाहिए, थ्री, मिडल ईयर। नेक्स्ट पॉइंट है, eardrum passes sound vibrations to ear ossicles. Eardrum passes, write down, eardrum passes sound vibrations to ear ossicles. और फिर ये बोन्स भी वाइब्रेट करती है, विच ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ईयर ऑसिकल्स जो है, विच ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। नेक्स्ट आ जाइए, इंटरनल ईयर। नेक्स्ट इज इंटरनल ईयर। कॉक्लिया, cochlea is the coiled part of internal ear. Coiled part of internal ear, कॉक्लिया। सी, ये देखिए कॉक्लिया की ये स्पेलिंग है, गर्ल्स 8th बी। लिख लो, बुक्स बंद कर दो, बुक्स नहीं चाहिए हमें, क्लोज योर बुक्स। ठीक है जी। कॉक्लिया हैज रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स याद रखना है, कॉक्लिया हैज रिसेप्टर्स फॉर sound vibrations. Middle ear, next point, middle ear passes sound vibrations to the fluid of internal ear. Internal ear के बीच में जो फ्लूइड है, उस पे पास करता है। इससे क्या होता है, वाइब्रेशंस इन फ्लूइड। जो फ्लूइड है वो वाइब्रेट करता है। रिसेप्टर्स गेट एक्टिवेटेड। जो इंटरनल ईयर में, कॉक्लिया में रिसेप्टर्स है, वो एक्टिव हो गए। वो पहले सोए हुए थे, अब क्या हुए हैं, वो जाग गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। दे कन्वर्ट, कौन, रिसेप्टर्स कन्वर्ट
sound vibrations to electric impulses. नहीं ये याद रहता, मत करो, सिर्फ ये लिख सकते हो, and send to brain. तो हम कह सकते हैं इंटरनल ईयर send sound vibrations to brain and we can hear. जब तक ब्रेन में नहीं जाएगी, कान चाहे ठीक हो, ईयर्स हमारे बिल्कुल ठीक है, ब्रेन का कुछ पार्ट काम नहीं कर रहा, तो हम सुन नहीं सकते. ठीक है. अगर आपको ये कन्वर्ट, ये मुश्किल लगता है, डोंट वरी, वाइब्रेशन रिसेप्टर्स गेट एक्टिवेटेड. यहाँ पे एरो डाल के आप सिंपल लिख सकते हो, सेंड द वाइब्रेशंस टू ब्रेन. ठीक है. दोबारा से बता रही हूं, पिन्ना जो है वो साउंड को इकट्ठा करता है. ऑडिटरी कैनाल से वाइब्रेशंस कहां तक पहुंचती है? ईयर ड्रम तक. ईयर ड्रम स्टार्ट, जैसे तबला की मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, ऐसे ईयर ड्रम स्टार्ट वाइब्रेटिंग. ईयर ड्रम passes vibrations to ear bones. Ear bones passes vibrations to the internal ear. इंटरनल ईयर में क्या है? ये सारा फ्लूइड है. ये सारा फ्लूइड है, जिससे फ्लूइड वाइब्रेट करता है. और जब फ्लूइड वाइब्रेट करता है तो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो साउंड वाइब्रेशंस को ब्रेन में भेजते हैं, एंड वी कैन हियर. राइट. ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच वी हियर साउंड वाइब्रेशंस. Draw the internal ear या label the various parts of internal ear. Explain the process of hearing. ये points लिखोगे, you will get full marks. ठीक है जी. एवरीबॉडी ड्रॉ कर लिया आपने? जल्दी से रेज योर हैंड्स इफ यू हैव ड्रॉन दिस डायग्राम. चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए, अब हम जो है सबसे पहले नेक्स्ट आ जाता है लेरेंक्स, वॉइस बॉक्स. लिखो, क्वेश्चन लिखिए. क्या क्वेश्चन आ सकता है? ये और में 5 मार्क्स क्वेश्चन में और में आ सकता है. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोडक्शन. नेम द स्ट्रक्चर इन ह्यूमंस. लिख लो क्वेश्चन. which produce sound. How many vocal cords are present in humans? ठीक है. ये पूरा क्वेश्चन आ सकता है. 1 मार्क, 1 मार्क. Draw structure of sound producing organ in humans. One 1.5 and 1.5. ठीक है बेटा.
ईयर का और लेरेंक्स का और करके 5 नंबर में क्वेश्चन जो हमने पहला किया वो, या फिर और दिस। ठीक है। नेम द स्ट्रक्चर इन ह्यूमंस विच प्रोड्यूस साउंड। larynx. How many vocal cords are present? 2 vocal cords. ये स्ट्रक्चर आपने बनाना है, ये खुद बनाओ, बट इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है, बट आप क्लियरली वो बनाओ। ठीक है, अपनी बुक से देखो और वो बनाओ। मैं साउंड प्रोडक्शन की बात कर देते हैं कि फर्स्ट है व्हेन वी एक्सहेल, जब हम बाहर हवा निकाल रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं, द एयर passes through a slit in larynx. स्लिट मीन्स एक होल है, यहां से हवा बाहर की तरफ जाती। द एयर स्ट्राइक्स द वोकल कॉर्ड्स ऑफ लेरेंक्स या इन लेरेंक्स। सिंपल है, वोकल कॉर्ड्स start vibrations and thus produce sound. ठीक है, तो ये याद रखना है कि साउंड कब प्रोड्यूस होती है, एक्सहेलेशन के टाइम, और कैसे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती। ठीक है जी, ये 5 मार्क्स के मैंने क्वेश्चन बता दिए। साउंड में से अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो डायग्रामेटिकली लेबलिंग ये वो करके, या लेरेंस पे या फिर दैट इज ईयर पे ये क्वेश्चन आए, तो अच्छी तरह से डायग्राम्स दोनों के बनाओ, दोनों की प्रोसेस याद करो, कोई मुश्किल नहीं है। घर पे जाके 1-2 बार लिखोगे, याद हो जाएगा, 5 नंबर पक्के आपके। ठीक है, और अगर 3 नंबर 5 मार्क्स में नहीं आया तो 3 मार्क्स में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोडक्शन, और साथ में इनमें से कोई क्वेश्चन, मतलब 3 और 5 मार्क्स में इनमें से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, वर्कशीट सबके पास है, लास्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 34। डू इट। टीचर्स प्लीज सी कि हर टेबल पे एटलीस्ट एक वर्कशीट हो, कोई बच्चा विदाउट वर्कशीट ना हो। और जो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 33, ये भी मार्क करो, इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, नॉइज पोल्यूशन में से। 5 मार्क्स में तो नहीं देंगे हम, 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन नॉइज पोल्यूशन पे आ सकता है। ये आप खुद कर सकते हैं, इसमें करवाने वाला कुछ ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 कीजिए, 29 कीजिए, 34 29 जल्दी से।
बुक्स बंद कर दो, बुक्स नहीं चाहिए। जितना आपको याद है आपकी क्लास में रिवीजन हो चुकी है। एवरीबडी प्लीज क्लोज योर बुक्स। जल्दी से जल्दी से। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 34। एट्थ बी में जिनके पास माइक है वो वाली गर्ल, यस। माइक पहले बेटा जूम से ऑन करो, जूम से भी ऑन करो पहले। हाँ, कर लो फटाफट से। और फिर एट्थ ए में से हमने करना है, आंसर पूछने हैं, इसलिए करके रखो। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ जी, एट्थ बी करो, यहाँ से माइक भी ऑन करो। ये छोड़ दो, पीछे के कॉपीज का छोड़ दो, क्या है। हाँ जी, मुझे ये बताइए कि एक्स वाई एंड जेड क्या है, कौन सी साउंड्स है। करो ऑन। अल्ट्रासोनिक, वाई क्या है। इंफ्रासोनिक, एंड जेड जो है वो नॉर्मल है, जो बैट्स है। द साउंड heard by bats is ultrasonic sound. बैट्स के लिए अल्ट्रासोनिक है। rhinos, they can hear infrasonic sounds. Ultrasonic sounds more than 20,000 hertz. फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक क्या है, लिख लो। अल्ट्रासोनिक साउंड is that which has frequency more than 20,000 hertz. It is heard by, मतलब audible to, bats. Inaudible, inaudible means नहीं सुन सकते, humans. If the frequency, क्वेश्चन है भी है, differentiate between ultrasonic and infrasonic sound. इंफ्रासोनिक में, इंफ्रा मीन्स कम, फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 hertz, that is infrasonic. ये भी
inaudible to humans. Audible to rhinos. तो ये X है, ये Y है. Audible range of humans कौन सी है? Z. It is 20 hertz to 20,000 hertz. 20 hertz to 20,000 hertz. This is audible range of humans. इस फ्रीक्वेंसी से. और पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे स्टार डाल के लिख लेना, मैंने भी पहले भी लिखवाई हुई है. पेंडुलम फ्रीक्वेंसी कैसी है? इंफ्रासोनिक. It is approximately 1 hertz. Inaudible to humans. है ना? पेंडुलम की वाइब्रेशंस हमें नहीं सुनती क्योंकि वो इंफ्रासोनिक वाइब्रेशंस. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29. 8th ए में बेटा मिडल रूम में सेकंड बेंच पे जो बॉय गर्ल्स है. यस, लेफ्ट गर्ल. आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी से. Fill in the blanks. Sounds are produced by Vibrating object. vibrating object. Second भी बता दीजिए. And It is time period. C. Third. frequency. Frequency या pitch of vibrations. Fourth. Ultrasonic. नहीं बेटा, which is pleasant, जो हमारे कानों को अच्छी लगती है. Musical sound या simple music. ठीक है? Pleasant to ears, our ears. जो अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, उसको हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड्स. ठीक है, बैठो बेटा. सो फर्स्ट इज वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, सेकंड टाइम पीरियड, थर्ड इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड या पिच ऑफ द साउंड, एंड फोर्थ इज म्यूजिकल ईयर्स, म्यूजिकल साउंड. ठीक है जी. 34, 33 आप खुद करेंगे. 32 हमने बता दिया, 31 बता दिया. क्वेश्चन नंबर 30. टेक 2 minutes. Take 2 minutes to do question number 30. हम जब बारिश होती है तो हमें पहले बिजली चमकती नजर आती है, फिर हमें थंडर की आवाज आती है. 8th डी में बेटा टूवर्ड्स वॉल. इसमें भी थर्ड बेंच पे जो गर्ल है, आ जाओ जल्दी से. थर्ड बेंच पे जो स्टूडेंट बैठा है, जो भी, हाँ, द स्टूडेंट ऑन द थर्ड बेंच. आ जाओ जल्दी से, आ जाओ क्विक. मेरे ख्याल से जूम से तो ऑन है, देखो कहां से ऑन करना है और बोलो. क्वेश्चन नंबर 30. हाँ बेटा, माइक ऑन करो, है ना, माइक ऑन करो तभी मुझे आवाज सुनेगी आपकी. मैम यस. हाँ बोलिए बेटा. Why lightning is seen earlier than the thunder sound? Speed of light is more than speed of sound. Sound. Yes, answer is correct because speed of light is much more than speed of sound. Speed of light is much more than. कितनी है speed of light? ये मैंने आपको बताया था. बैठो बेटा. 3 into 10 to the power 8 meter per second. And speed of sound is 340 meter per second in air. दोनों की. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए बेटा, है ना. ये हमने 27th भी कर लिया. 28th. व्हाट इज अल्ट्रासाउंड?
गिव 2 यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, जल्दी से। अल्ट्रासाउंड आपको पता है हुज फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी, मेडिकल यूज है टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी। लिख लो इसके यूजेस, लिख लो, टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी, टू सी द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, टू सी द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बेटा बातें नहीं, 8 थे गर्ल्स। हाँ जी, मिडल रो फर्स्ट गर्ल 8 थे, लेफ्ट गर्ल आ जाओ बेटा, माइक ऑन करो। व्हाट इज द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड? व्हाट इज द इंडस्ट्रियल यूज? इंडस्ट्रीज में अल्ट्रासाउंड का क्या यूज है बेटा? It is used for इसलिए बेटा ध्यान से सुनो, है ना, क्वेश्चन सिंपल आ सकता है, बैठो। कि इंडस्ट्रियल यूज क्या है, लिखो इंडस्ट्रियल यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड। इट इज यूज टू डिटेक्ट फ्लॉज, कुछ गलतियां हो, कुछ लीक्स हो, टू डिटेक्ट एनी फ्लॉज इन मेटल्स एंड प्लास्टिक्स। मेटल्स और प्लास्टिक्स में कहीं क्रैक्स हो, कहीं लीक्स हो, वो कैसे पता चलता है? अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। टू डिटेक्ट लीक्स एंड to detect leaks and flaws, FLAWS, flaws in metals and plastics. हाँ जी, 26th क्वेश्चन। नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट म्यूजिकल साउंड्स। हाँ जी, 8th E, 8th E, some student come. Some student come from 8th E, जल्दी से। हमें कैसे पता चलता है ये सितार की आवाज है, ये गिटार की आवाज है, ये तबला की आवाज है, ये फ्लूट की आवाज है? यस, 8 थी, माइक ऑन, आंसर बताओ। ना 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 बेटा, दोनों सेम है, लाउडनेस भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो कैसे पता चलेगा? मैम बाय वाइब्रेशंस। भाई, एक बेटे क्वालिटी होती है जिसको हम कहते हैं टिम्बर। लिख लो, इंपॉर्टेंट करके लिखिए। डिफरेंट म्यूजिकल साउंड्स, different musical sounds have, बंद करो जरा, माइक बंद करो, have different timbre, have different timbre. This is timbre, है ना। एक ये म्यूजिकल साउंड है, दिस इज टिम्बर। दोनों का टिम्बर अलग है, इसलिए हमें पता चलता है। नेक्स्ट आ जाइए, हाउ डज, क्वेश्चन नंबर 20th अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिख लेना। आई होप मैंने 20th करवा दिया होता कि more the amplitude, more is the loudness of the sound। लिख लो, क्वेश्चन नंबर 20th वर्कशीट में ही लिख लो। हाउ एम्पलीट्यूड एंड loudness are related? More the amplitude, more the loudness।
पिच ऑफ द साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन। Pitch of sound depends on length and thickness of a vibrating object. और यहाँ पे स्टार डाल के आप लिखेंगे शॉर्ट एंड थिन, हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच, लॉन्ग एंड थिक, लो पिच। ठीक है, और ये आपको पता है ये किस में है, ये फीमेल्स में है, और ये किस में है, ये मेल्स में। क्वेश्चन मेल फीमेल में आना ही आना है, फ्रीक्वेंसी पे आना ही आना है क्वेश्चन। ठीक है, 22 आपको पता चल गया कि कैसे मेल और फीमेल की आवाज का पता लगाते हैं, बाय पिच ऑफ देयर साउंड्स। ठीक है, और ये लिख देंगे तो पूरे नंबर है। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कौन सी करेक्टरिस्टिक मेल एंड फीमेल, दैट इज पिच ऑफ देयर साउंड। मैम टाइम इज ओवर। मुझे पता है बेटा, अभी 4 मिनट्स है। आई हैव 9:46, 9:50 पे मैंने छोड़ देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, हाँ जी, एनीबडी कैन कम ऑन द माइक एंड टेल। अरेंज द फॉलोइंग साउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे कम है मैन्स वॉइस 2, फिर है वुमेन्स वॉइस, और फिर है बेबीज वॉइस। बेबी की आवाज कितनी श्रिल होती है? सबसे पहले मैन, फिर वुमेन, और फिर बेबीज। और 24th, you know, which has greater frequency? A chirping bird. Bird, ching, 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 ching. So chirping bird has high frequency. क्वेश्चन नंबर 25th मैंने आपको बता दिया है। टाइट एंड थिन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होगा तो हाई पिच है, लूज एंड थिक लो पिच। सो दिस इज ऑल, सारा एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आना ही आना है। ईयर एंड लेरिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर क्वेश्चन। और उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, एक, हाँ, नॉइज पोल्यूशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, सब आपको बता दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट साउंड। कल हम, है ना, 1-2 दिन हम साइंस का कवर करेंगे। कल केमिकल इफेक्ट्स पे काम करेंगे, 1 दिन लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे, बट एक बार पढ़ के ना। राइट, इज इट ओके? सी यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू teachers, थैंक यू मैम। बाय बाय।